रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम समझेंगे डिटेल के साथ प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स, जो कि पेज नंबर 7 पे टॉपिक है, एक्सरसाइज 1.2 से पीछे। तो ये प्रॉपर्टीज़ बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती हैं, तो आज हम इनको बहुत ज़्यादा आसान बना देंगे और ये समझने के बाद आपको कभी भी इनको रटा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे ये MCQs में आती हैं, चाहे ये क्वेश्चंस के अंदर आती हैं। तो चलिए आइए जल्दी से स्टार्ट लेते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्रॉपर्टीज़ होती क्या हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? प्रॉपर्टी का मतलब है कायदा या कानून या कोई रूल। ठीक है, तो कम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर कुछ ऐसे रूल्स हैं, कुछ ऐसे कायदे हैं जो कि कम्प्लेक्स नंबर्स इनको सेटिस्फाइड करते हैं। ठीक है, मतलब कि ये रूल जो हैं वो कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर अप्लाई होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि ये प्रॉपर्टीज़ रियल नंबर्स की थी, अब बिल्कुल उसी तरीके से ये कम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर आ गई हैं। इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है क्लियर प्रॉपर्टी। क्लियर प्रॉपर्टी क्या होती है? पहले स्टेटमेंट देखते हैं। फॉर एनी टू कम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2, कि अगर आपके पास कोई से दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, एक Z1 है और एक Z2 है, तो फिर क्या होना है? फिर ये होना है जनाब कि Z1 प्लस Z2, यानी कि उन दोनों कम्प्लेक्स नंबर का जो एडिशन होगा, यानी कि दोनों को प्लस करेंगे, तो आंसर क्या आना है? कम्प्लेक्स नंबर आना है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? क्लियर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 एंड Z2, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएं, मीन्स के Z1 मल्टीप्लाई Z2, तो आंसर क्या आना है? इक्वल टू कम्प्लेक्स नंबर। मीन्स के दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, इनको चाहे ऐड कर लें चाहे इनको मल्टीप्लाई कर लें, आंसर क्या आना है? एक कम्प्लेक्स नंबर। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हम दो नंबर्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल 2 और 3 लेते हैं, दो हम काउंटिंग में से नंबर लेते हैं। ठीक है, दोनों को हम प्लस करते हैं तो क्या आंसर आता है? 5। वो भी काउंटिंग है ना। इसी तरीके से Z1 और Z2 को भी ऐड करेंगे तो वो ये दोनों क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर हैं, तो आंसर भी क्या आना है? कम्प्लेक्स नंबर। इसी तरीके से जब हम दो डिजिट को लेते हैं, जैसे 2 और 3 को ले लेते हैं, ठीक है, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएं, देखें तो क्या आंसर आता है? 6। ये भी एक डिजिट है, ये भी एक काउंटिंग है। ठीक है, तो मीन्स दो हमने काउंटिंग के नंबर लिए, हमारा आंसर भी काउंटिंग में से ही आया। इसी तरीके से दो अगर हम कम्प्लेक्स नंबर लेंगे, उनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो आंसर भी क्या आएगा? एक कम्प्लेक्स नंबर आएगा। तो नेक्स्ट बच्चों हमारी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? फॉर एनी टू कम्प्लेक्स नंबर्स Z1 एंड Z2, अगर आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 और Z2, तो फिर क्या होना है? अगर हम उन दोनों को ऐड करें, मीन्स के Z1 प्लस Z2 करें, तो बारह से क्या करें कि Z2 को उठा के Z1 की जगह पे बिठाएं, Z1 को Z2 की जगह, मीन्स के इनकी जगह को इंटरचेंज कर दें। ठीक है, तो फिर क्या होना है? आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, मीन कि चाहे Z1 प्लस Z2 कर लो, चाहे Z2 प्लस Z1 कर लो। ठीक है, आंसर सेम आना है। इसे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। इसी तरीके से अगर Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई कराओ या Z2 को Z1 से कराओ, तो आंसर फिर भी सेम आना है। इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। मतलब ये हुआ कि आपको ये रूल याद रखना है कि ऑर्डर चेंज आंसर सेम। ठीक है, कि ऑर्डर चेंज कर दो, चाहे Z1 Z2 की जगह Z2 प्लस Z कर दो, तो आंसर में कोई चेंज नहीं आना, चाहे प्लस कर दो चाहे मल्टीप्लाई में, दोनों में ऑर्डर चेंज करेंगे तो आंसर सेम आएगा। इसकी भी हम काउंटिंग से एक इजी एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि हमने अगर दो नंबर लिए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 4 एंड 5 लिए हैं। ठीक है, तो अगर मैं करूँ 4 प्लस 5, ठीक है, तो आंसर क्या आना है? 9। तो अगर मैं करूँ 5 प्लस 4, तो उसका भी क्या आंसर आना है? 9। दोनों का आंसर सेम आया ना, दोनों का आंसर 9 बन रहा है। इसी तरीके से अगर मैं कराऊँ 4 मल्टीप्लाई 5, तो ये कितना बनता है? 45, और ये इक्वल टू होगा 5 मल्टीप्लाई 4 के, मीन्स के चाहे 4 प्लस 5 किया, चाहे 5 प्लस 4 किया, या चाहे 4 मल्टीप्लाई 5 किया या 5 मल्टीप्लाई 4 किया, तो एडिशन वालों दोनों के आंसर सेम आए, मल्टीप्लिकेशन वाले दोनों के आंसर सेम आए। तो नेक्स्ट बच्चों है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव से नाम याद रख लें कि इसमें हमारे पास 3 कम्प्लेक्स नंबर होंगे। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा कि जो सी क्लियर प्रॉपर्टी है इसमें भी दो नंबर लेने हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी दो नंबर लेने हैं, लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 नंबर आ जाएंगे। फॉर एनी 3 कम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 एंड Z3, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3
लेकिन ब्रैकेट किस में है, पहले दो में है, ठीक है, Z1 और Z2 प्लस Z2 में। इक्वल्स टू होगा अगर Z1 को निकालें बाहर और Z2 प्लस Z3 के साथ ब्रैकेट लगाएं तो आंसर फिर भी सेम आना है। इसे क्या कहेंगे, अंडर एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। बिल्कुल इसी तरीके से जब प्लस की जगह हम लगा देंगे मल्टीप्लाई, यानी कि Z1 मल्टीप्लाई Z2 मल्टीप्लाई Z3, ब्रैकेट लगेगी Z1 मल्टीप्लाई Z2 के साथ, और इक्वल के दूसरी साइड जाएंगे तो Z2 और Z3 के साथ लग जाएगी, Z1 ब्रैकेट से बाहर हो जाएगा। दोनों सूरतों में आंसर सेम आना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 नंबर आते हैं 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो मैं अगर लिखती हूँ 1 + 2 + 3 इक्वल्स टू 1 + 2 + 3, ठीक है। पहले दो में मैंने ब्रैकेट डाला, फिर अगले दो में डाला, तो ये क्या आ गया, 1 + 2 3 + 3 आ गया, और ये 1 प्लस कितना आ गया, 2 और 3 5 आ गया। तो इधर क्या आ गया 6, इधर भी क्या आ गया 6। इससे हमें क्या पता चला कि अगर मैंने ग्रुप चेंज कर दिया, ग्रुप कैसे चेंज किया, ब्रैकेट पहले दो में डाली थी, अब आखिरी वाले में दो में बना ली, पहले दो का ग्रुप बना लिया, पहले दो का, और इसमें आखिरी दो का बना लिया। ग्रुप मैंने क्या किया, चेंज किया, लेकिन आंसर मेरा क्या आया, सेम आया। तो इसका आपने ये रूल याद रख लेना है, ग्रुप चेंज आंसर सेम। इसी तरीके से अगर मैं यही वाले नंबर्स मल्टीप्लाई करवा लेती हूँ, 1 × 2 × 3 इक्वल्स टू 1 × 2 × 3, तो इधर मैं यहाँ ब्रैकेट लगाती हूँ, इधर यहाँ पे 1 2 * 2 × 3 आ गया, 1 × 2 3 * 6 आ गया, 2 3 * 6, इधर भी क्या आ गया 6। लेफ्ट राइट दोनों सेम हो गए। इसी तरीके से जैसे डिजिट्स में सेम आया है, इसी तरीके से बिल्कुल कम्प्लेक्स नंबर में भी आंसर हमारा सेम आता है। इसको डिटेल के साथ आगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे ना, एक्सरसाइज 1.4 का, तो डिटेल के साथ हम इनको सॉल्व भी करेंगे। तो नेक्स्ट बच्चों हमारी प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो बच्चों याद रख लें एडिटिव आइडेंटिटी एक ही होती है, वो है 0, ठीक है। कैसे, चलें देखते हैं। फॉर एनी कम्प्लेक्स नंबर, कोई भी एक कम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, दैट देयर एग्जिस्ट अ नंबर, तो एक और नंबर एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि इस कम्प्लेक्स नंबर को उस नंबर में जब हम ऐड करेंगे, ठीक है, दूसरा नंबर जो एग्जिस्ट करेगा वो 0 होगा। तो इस तरीके से ये एग्जिस्ट करेगा कि अगर हम z को इसमें ऐड करवाएंगे, 0 में ऐड कराएंगे या ऑर्डर चेंज करके ऐड कराएंगे, मीन्स कि अगर z + 0 लिखते हैं या 0 + z लिखते हैं तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं आना, मीन्स के आंसर वही पहले वाला डिजिट आना है। ऐसा नंबर जो सम के आंसर को तब्दील ही ना कर सके, मतलब कि ऐसा नंबर जिसको किसी कम्प्लेक्स नंबर में ऐड करवाने से कम्प्लेक्स नंबर ही आंसर आए, आंसर ही चेंज ना हो, तो वो नंबर जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। और वो नंबर एक ही है पूरी दुनिया में, वो है 0। 0 को जिस चाहे मर्जी नंबर में ऐड करा लें, ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर की बात हो रही है तो कम्प्लेक्स नंबर में ऐड कराएं, इसके अलावा जिस मर्जी नंबर में ऐड कराएं, आंसर में कोई चेंज नहीं आना, ठीक है। और ये एडिटिव आइडेंटिटी इज़ यूनिक, एडिटिव आइडेंटिटी है भी एक, ठीक है, कि 0 के अलावा और कोई ऐसा डिजिट नहीं है जिसको हम किसी डिजिट में ऐड करवाएं तो उसके आंसर में चेंजिंग ना हो। चलें देखते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डिजिट है 2, ठीक है, 2 में अगर मैं 0 ऐड करूँ तो क्या आंसर आना है, 2 आना है। 0 + 2 कर लूँ फिर भी क्या आना है, 2 ही आना है। इसी तरीके से 3 ले लेती हूँ या 5 ले लेती हूँ या 10 ले लेती हूँ, चलें 10 + 0 करें या फिर 0 + 10 करें, आंसर क्या आना है, 10 आना है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा एक ऐसा नंबर जिसको किसी नंबर में ऐड करवाने से पहले वाला ही नंबर आंसर आए, आंसर में कोई चेंज ना आए, उसको हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो नेक्स्ट बच्चों आ जाते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसको स्टडी करते हैं। तो एडिटिव आइडेंटिटी की तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी होती है। यहाँ मैंने क्या बात बताई थी कि एक ऐसा नंबर जो किसी कम्प्लेक्स नंबर में ऐड होता है तो कम्प्लेक्स नंबर ही पहले वाला आंसर आता है, आंसर में कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। तो मैंने यहाँ ऐड की बात की थी ना, एडिटिव आइडेंटिटी थी, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई की बात हो जाएगी क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो चलिए देखें, फॉर एनी कम्प्लेक्स नंबर देयर एग्जिस्ट अ नंबर 1, एक नंबर 1 एग्जिस्ट करेगा किसी भी कम्प्लेक्स नंबर z के लिए, ठीक है। कि तरतीब क्या होगी कि अगर z को मल्टीप्लाई कराएं उस नंबर यानी कि 1 से, ठीक है, z × 1 लिखें या 1 × z लिखें, आंसर में कोई चेंज नहीं आना, आंसर वही वाला पहला कम्प्लेक्स नंबर ही आना है। तो वहाँ से इतनी सी बात थी कि किसी नंबर को ऐड करने से आंसर में कोई तब्दीली ना आए और इसमें किसी नंबर को मल्टीप्लाई करवाने से आंसर में कोई चेंज ना आए। तो देखते हैं, यहाँ मैंने 2 + 0 लिया था,
लेकिन अगर 2 + 1 करती हूँ फिर तो चेंज आना है ना, लेकिन 2 × 1 करूँगी तो क्या आंसर आना है, 2 आना है। इसी तरह से 1 × 2 करवाऊँगी तो भी आंसर क्या आना है, सॉरी 2 आना है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप 3 ले लें, 3 × 1 करा लें या 1 × 3 करा लें, आंसर में कोई चेंज नहीं आना, ठीक है। तो ऐसा नंबर जो कि मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर को तब्दील ना करे वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाती है। और वो क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज़ यूनिक, वो पूरी दुनिया में एक ही है और वो है 1, ठीक है। 1 को चाहे जिस मर्ज़ी से मल्टीप्लाई कराएं, आंसर को ये तब्दील नहीं करेगी। तो नेक्स्ट बच्चों हमारे पास आ जाता है एडिटिव इनवर्स। ये भी बच्चों को मुश्किल लगता है, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो चलिए इसको आसान कर लेते हैं आज के बाद इंशाल्लाह आपको ये मुश्किल नहीं लगेगा। फॉर एनी कम्प्लेक्स नंबर्स दैट देयर एग्जिस्ट अ कम्प्लेक्स नंबर -z सच दैट z + -z या -z + z आंसर इज इक्वल टू 0 विच इज़ एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। कहता है कि एक नंबर है ना, कम्प्लेक्स नंबर z, तो उसके अंदर एक ऐसा नंबर ऐड होगा जो कि वो खुद ही होगा, सिर्फ अपने साइन को तब्दील करेगा, तो आंसर क्या आएगा, एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब एक कम्प्लेक्स नंबर के अंदर एक ऐसा नंबर ऐड कर दिया जाए कि आंसर आ जाए एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि 0, तो वो जो नंबर ऐड किया है उसको कहेंगे पहले वाले नंबर का एडिटिव इनवर्स, ठीक है। और एडिटिव इनवर्स भी क्या है, यूनिक है, ये भी पूरी दुनिया में एक ही पाया जाता है, यानी कि हर नंबर का एडिटिव इनवर्स एक ही होता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इसको निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। देखें, अगर आपके पास कोई भी डिजिट है, फॉर एग्जांपल 5 है, तो इसका एडिटिव इनवर्स कैसे निकालेंगे, इसका एडिटिव इनवर्स कौन सा होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा, यही वाला नंबर साइन चेंज, ठीक है। इसी तरह -13 है अगर, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -13 था तो +13, ठीक है। सिर्फ साइन चेंज करने से पहले वाला नंबर दूसरे नंबर का एडिटिव इनवर्स बन जाता है। क्यों, क्योंकि देखें अगर 5 + -5 करती हूँ ना, तो दोनों कट हो जाएंगे ना, या 5 में से ऐसे देखें 5 + -5 दोनों कैंसिल आउट होके आंसर क्या आ जाना है, 0 आ जाना है। इसी तरीके से अगर हम कर लेते हैं -5 + 5, ठीक है, ऑर्डर चेंज कर लें बेशक, -5 पहले +5 बाद में, लेकिन फिर भी आंसर क्या आना है, 0 आना है, ठीक है। तो क्या कहलाएगा फिर, 5 - 5 का एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। इसी तरीके से -5 का एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। अब 5 का एडिटिव इनवर्स -5 ही है, -5 के अलावा और कोई भी नहीं हो सकता। अगर मैं -5 की जगह -6 -7 करूँगी तो आंसर कभी भी 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो यही बात आम डिजिट में होती है और यही बात कम्प्लेक्स नंबर में होती है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास आ जाती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, ठीक है। तो स्टेटमेंट इसकी भी देखते हैं। फॉर एनी कम्प्लेक्स नंबर z देयर इज अ नंबर 1/z सच दैट z × 1/z इक्वल्स 1/z × z इक्वल्स 1, कि एक कम्प्लेक्स नंबर के लिए एक ऐसा नंबर जो कि इस पहले वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, इधर ऐड की बात की थी ना कि पहले वाले नंबर में ऐड होगा, इधर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर क्या आना है, 1 आना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनवर्स का क्लास मतलब ही होता है ऑपोजिट, ठीक है, कि इसका उलट ले लें। तो z का उलट क्या बनता है जी, 1/z, क्योंकि z क्या होता है, z/1 होता है ना, डिवाइड के नीचे 1 होता है, किसी डिजिट के नीचे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है 1 है। तो जब z/1 होगा तो इसका उलट क्या बनेगा, उल्टा दें, 1 ऊपर ले जाएं, z नीचे ले आएँ तो 1/z हो जाएगा, ठीक है। तो z को जब मल्टीप्लाई 1/z से कराएंगे तो देखें ये कैंसिल हो गया ना, या z 1/z को z से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका आंसर कैंसिल होकर 1 बनता है ना, तो इसका भी कैंसिल कराएंगे तो 1, मीन्स के दोनों का आंसर क्या आएगा, 1। 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मीन्स के एक ऐसा नंबर, एक कम्प्लेक्स नंबर। इसी तरीके से दूसरे वाला नंबर भी पहले वाले नंबर का क्या कहलाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज़ यूनिक, ये भी यूनिक होता है, हर नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक ही होता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। एक और बात क्लास यहाँ पे देखें कि जो 1/z होता है ना, जो कि z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, उसको z पावर -1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से हम कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2 है, 2 को किस से मल्टीप्लाई कराएं तो आंसर 1 आएगा, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आएगा, जी हाँ, 1/2। 2 को सिर्फ मल्टीप्लाई कराएंगे 1/2 के साथ तो तभी आंसर आएगा 1, ठीक है। तो फिर 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया, 1/2। तो यहाँ से हमने ये सीखा कि हर नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसका उलट होता है। जैसे कि 3/2 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बनेगा, 2/3,
3। क्यों? क्योंकि 2/3 और 3/2 को जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आएगा। ठीक हो गया। तो ये एक ही है, 2 का 1/2 ही होगा, z का 1/z ही होगा। इसके अलावा कोई भी और नंबर जो है वो z के साथ मल्टीप्लाई करवा के तो आंसर जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं बनता। ठीक हो गया। तो आखिर में बच्चों हम जल्दी से एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं। क्लियर प्रॉपर्टी क्या होती है कि कोई भी दो नंबर्स लें कम्प्लेक्स नंबर, उनको ऐड या मल्टीप्लाई कराने से आंसर वही कम्प्लेक्स नंबर आता है। इसी तरीके से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोई से भी दो नंबर ले लें, ठीक है, Z1 और Z2, अगर इन दोनों को ऐड करें या मल्टीप्लाई करवाएं, आर्डर इनके चेंज कर दें, ठीक है, फिर ऐड करें या फिर मल्टीप्लाई कराएं तो आंसर दोनों के सेम होंगे। एडिशन वालों का एडिशन वाले के इक्वल होएगा, मल्टीप्लिकेशन वाले का मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा, यानी कि आर्डर चेंज तो आंसर सेम आना है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में अगर आप 3 नंबर लेते हैं, ठीक है, तो उनके ग्रुपिंग को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, पहले 2 का ग्रुप बनाते हैं, फिर आखिर वाले 2 का बनाते हैं। ठीक है, चाहे वो एडिशन है चाहे वो मल्टीप्लिकेशन है, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। उसके बाद आ जाता है एडिटिव इन आइडेंटिटी, वो एक है, वो ज़ीरो है। ठीक है, ये ऐसा नंबर होता है जो कि किसी भी नंबर में ऐड करवाएं या किसी कम्प्लेक्स नंबर के अंदर ऐड कराएं तो आंसर कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, तो ये एक ही है, वो ज़ीरो है। ज़ीरो को जिस मर्ज़ी में ऐड कराएं आंसर वही पहले वाला नंबर आएगा। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या कहती है कि जो कोई भी ऐसा नंबर जो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या कहती है कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के साथ किसी ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई कराएं कि आंसर वही पहले वाला नंबर आए, तो वो सिर्फ एक ही है, वो है 1। ठीक है, तो याद रख लें, एडिटिव आइडेंटिटी 0, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1। और एडिटिव इनवर्स क्या कहता है कि एक कम्प्लेक्स नंबर में ऐसा नंबर ऐड करो कि आंसर एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि 0 आए, तो वो नंबर क्या होता है, वो नंबर खुद ही होता है अपने साइन को चेंज करके। ठीक है, तो आ जाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो वो एक कम्प्लेक्स नंबर का एक ऐसा उलट नंबर होता है कि जो एक इसी कम्प्लेक्स नंबर के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि 1 लाएगा, तो वो नंबर क्या होता है, अपना रेसिप्रोकल होता है, यानी कि z का 1/z, 2 का 1/2, 3/2 का 2/3, उसी नंबर को उल्टा देने से वो नंबर हमें हासिल होता है। आंसर हमारा क्या आना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि 1 आना चाहिए। तो बच्चों कैसी लगी आपको आज की वीडियो, समझ आ गई या अभी भी कोई डिफ़िकल्टीज़ हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अच्छा बच्चों कि मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली मेरी हर नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।